आम्ल की एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज आम्ल की एकादशी के दिन सुनते हैं आम्ल की एकादशी की व्रत कथा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी वजह से इसको आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे रंग भरनी एकादशी, कुंज एकादशी और खाटू एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले की पेड़ की पूजा भी करना विशेष फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान ब्रह्मा जी को अवतरित किया था, तब उसी समय आंवले का पेड़ भी धरती पर अवतरित हुआ था। इसीलिए आंवले के पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। अगर आपने आंवले की एकादशी का व्रत रखा है तो इस कथा को बिल्कुल भी सुनना ना भूलें, और जो लोग इस व्रत को नहीं भी रखते हैं, वह भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए इस कथा को अवश्य सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और हमारे जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं। प्राचीन समय की बात है, राजा माधानता कहने लगे कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर उपकार करें तो कृपया करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष को देने वाले आम्ल की एकादशी व्रत का मैं क्या वर्णन ही करूं। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आज मैं तुम्हें उसी की कथा सुना रहा हूँ, सो उसको श्रद्धा पूर्वक तुम सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजा करती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी तथा नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वह प्रकांड, विद्वान और धर्मी था। उस नगर में ना तो कोई दरिद्र, ना ही कोई कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का सभी लोग यह व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक इस व्रत को किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस तरह उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके वह करता था। भूख प्यास से व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ
उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर लौट गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई, लेकिन आम्ल की एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवावस्था होने के बाद वह चतुरंगी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा भगवान विष्णु का भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैवी योग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे ही सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि यह किसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत होता। फिर उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वह सब मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? वह सोच ही रहा था कि आकाशवाणी उसको सुनाई दी। हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस लौट आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं, इसकी कथा सुनते हैं, प्रत्येक कार्य में वह मनुष्य सफल होते हैं। मरने के बाद उन्हें भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं, उनके समस्त संकट दूर होते हैं और जिसकी जो इच्छा होती है उसको भगवान पूर्ण करते हैं। इस कथा को सुनने से तथा दूसरों को सुनाने से भी भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए इस वीडियो को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।